तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे 132 और 220 किलो वोल्ट सब स्टेशन से सब स्टेशन में उसको हम 33 वोल्ट किलो वोल्ट में परिवर्तन का सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग देखे थे कि कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे कि जो 33 की लाइन वहाँ से आउटगोइंग हो रही थी वो किसी दूसरे छोटे पावर हाउस में जा रही थी जो 33 किलो वोल्ट बाई 11 किलो वोल्ट सब स्टेशन पर पहुँच रही थी। ठीक है, तो वो जब उस सब स्टेशन में पहुँचते हम लोग जहाँ पर ये लाइन गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग लाइन पर पहुँचेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सब स्टेशन जो दिख रहा है, ये सब स्टेशन वही सब स्टेशन है जहाँ पर लाइन पहुँची थी। ठीक है, तो ये तो हो गया उसकी बातें कि जहाँ पर लाइन कैसे पहुँची थी ना, क्योंकि आप लोग देखे थे जो बस बार थी, बस बार से ये हमारा हाँ बस बार से इस प्रकार से निकला था हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ से यह बस बार से इस प्रकार से निकला था। बहुत सर्किट है, तो एक सर्किट इस पावर हाउस पर आ गया है, एक सर्किट जो है इस पावर हाउस पर आया है 33 की, तो ये आया है। तो इस पावर हाउस के लिए वह 33 किलो वोल्ट ये देख रहे हैं आप लोग, तो क्या होगा, ये हमारा इनकमर होगा ना, यानी ये इस पावर हाउस में ये 33 की लाइन आ रही है ना, तो इसलिए ये क्या यहाँ पर हो गई, इनकमिंग हो गई। और वहाँ से क्या हुई थी 132 या 220 किलो वोल्ट की जो लाइन पावर हाउस था, वहाँ पर क्या था, ये वहाँ पर इनकमिंग ये था और आउटगोइंग 33 थी, ठीक नहीं थी। तो अब वही लाइन 33 मतलब 132 या 220 से आ रही है, तो ये यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जब यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ इस पावर हाउस के लिए ये इनकमिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, आउटगोइंग कितना होगा तब, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर 33/11 किलो वोल्ट है, तो 11 किलो वोल्ट आउटगोइंग होगी। यहाँ पर आउटगोइंग कितनी की होगी, 11 किलो वोल्ट की होगी। बात समझ में आई, ये है हमारी व्यवस्था। अब देखिए इतनी चीज़ तो इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि जब इस पावर हाउस में इनकमिंग आती है तो वो लाइन कहाँ जाती है। तो सबसे पहले उसी प्रकार से सबसे पहले कहाँ जाती है, एलए जाती है। कहाँ जाती है, एलए लैटरिंग अरेस्टर। देखिए इसका सिंबल इस प्रकार से बनाया है, ठीक है, जिसको मैं नेट से निकाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिंबल में थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से सिंबल बना लीजिएगा आप लोग, इसका जब बनाइएगा आप लोग तो ये इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया एलए। और फिर एलए के बाद आप सबको पता है कि क्या लगता है, आइसोलेटर। तो 33 किलो वोल्ट का आइसोलेटर, पहले एलए हो गया, फिर 33 का आइसोलेटर हो गया, फिर हमारा हो गया सीटी, ये हो गया हमारा सीटी, ठीक ना। फिर सीटी लगता है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद यदि पीटी लगाना है तो पीटी लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, पीटी की कोई यहाँ विशेष ज़रूरत नहीं है। यदि लगाना चाहते हैं तो ये इसी सीटी के बाद आप लगा दीजिए पीटी। और इसके बाद आप जानते हैं क्या लगेगा, ये सर्किट ब्रेकर लगेगा। सर्किट ब्रेकर में कौन सी सर्किट ब्रेकर लगेगी, VCB सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगेगा। यहाँ पर कौन सा सर्किट ब्रेकर लगेगा, यहाँ पर VCB, यानी 33 में VCB लगता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगता है। और जो 132 और 220 सब स्टेशन था वहाँ पर कौन सा लगता था, वहाँ पर SF6 सर्किट ब्रेकर लगता था, ठीक ना। यदि उसमें बताना हम भूल गए होंगे तो आप सब वहाँ पर जहाँ पर सर्किट ब्रेकर लिखा था वहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सर्किट ब्रेकर कौन सा लगता है वहाँ पर, SF6 सर्किट ब्रेकर लगता है वहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर तो सर्किट ब्रेकर के बाद तुरंत क्या लगता है, आपको पता है, आइसोलेटर लगता है। तो ये आइसोलेटर हो गया। ये देखिए आइसोलेटर जो है यहाँ पर जो आइसोलेटर लगा है, इस आइसोलेटर कहेंगे हम क्या, LI, लाइन साइड। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा LI है, लाइन साइड आइसोलेटर है। क्लियर बात भाई। अब देखिए ये तो फिर लाइन साइड आइसोलेटर के बाद ये आया बस बार में। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये बस बार है, एक बस बार यहाँ भी है, 2 बस बार बना दिए, ठीक ना।
तो जब दो बस बार यहाँ बन गया तो अब ये देखिए इस बस बार मतलब इस बस बार और इस बस बार दोनों के बीच में ये आइसोलेटर लगा दिए हैं कि जैसे आवश्यकता पड़े तो इन दोनों बस बार को एक साथ चालू कर दे। ठीक है, यदि आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक ही सब हमारा है उसी को हम चालू किए रहेंगे। ठीक है ना, आई बस में। अब देखिए तो ये हमारा बस बार हो गया। बस बार से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आगे लाइन निकल रही है। तो फिर आगे जब लाइन निकलेगी तो यहाँ पर लगेगा BI, ये बस साइड आइसोलेटर। यहाँ पर क्या लगेगा BI यानी बस साइड आइसोलेटर। तुरंत लगेगा VCB सर्किट ब्रेकर लगेगा, फिर CT लगेगी। देखिए उसमें भी जब उसी की सेम व्यवस्था है 132 या 220 वाले का। तो जानते हैं आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर, फिर क्या CT, फिर LA लगेगा, सबको पता है। फिर LA लगेगा, फिर ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर LA लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, फिर CT लगेगी, फिर सर्किट ब्रेकर लगेगा। यहाँ से उल्टा हो जाओ, यहाँ से इसी जगह से उल्टा हो जाओ ना। ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगेगा LA लगेगा, ठीक है, फिर CT लगेगी, फिर VCB लगेगी, फिर आइसोलेटर लगेगा, है कि नहीं, इसके नीचे भी। तो ये आप देख लीजिए, मैं याद आप लोग का हो गया होगा कि इसके नीचे क्या लगेगा ट्रांसफार्मर की, इसके ट्रांसफार्मर के नीचे क्या लगेगा LA लगेगा, फिर CT, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर तब बस बार आएगा। क्लियर बात है ना, ये इतना नीचे होगा। तो इसी चीज़ को हम यदि समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो ये देखिए है कि नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा का ना LA CT सर्किट ब्रेकर और फिर आइसोलेटर, फिर ये बस बार आ गया। आया कि नहीं आया, है ना। सेम चीज़ें जो यहाँ दिखाई गई है वही सेम चीज़ें यहाँ भी है, कोई दूसरा नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आप जो ये LA है इसकी डिज़ाइन आप चेंज कर लीजिएगा, ये इस प्रकार से बनाइएगा जैसे हम बनाते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से आप बना कर रखिएगा इसको। हाँ, पेपर बनाइएगा तो ऐसे जैसे ये दिया है इस हिसाब से नहीं बनाना आपको है LA, ठीक है ना। और सब तो ठीक है, जैसे बनाया है उसी से बनाइए। क्लियर है ना, ये हो गया हमारा। तो ये देखिए जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर लाइन कितनी की है 33 की है कि नहीं। इसके ऊपर ये 33 की लाइन है और इसके नीचे 11 किलो वोल्ट की लाइन है कि नहीं। क्योंकि इसके प्राइमरी में 33 आई और आउटपुट में 11 किलो वोल्ट आई, तो ये बस बार कितने की हो गई 11 किलो वोल्ट की बस बार, और ये 33 किलो वोल्ट की बस बार ये है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। क्लियर ना, तो ये 11 किलो वोल्ट की बस बार है। अब फिर देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, लाइन को बढ़ाना आगे। तो सेम प्रोसेस आइसोलेटर, फिर आइसोलेटर के बाद फिर सर्किट ब्रेकर के बाद फिर क्या लगेगा लाइटिंग अरेस्टर के बाद फिर लाइन चली जाएगी आगे। चली जाएगा कि नहीं चली जाएगा, ये बातें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर से मैं समझा सकता हूँ आपको, फिर समझिए। देखिए यहाँ पर पहले आइसोलेटर लगेगा, हाँ, इस चीज़ को मैं ऊपर बना दिखा रहा हूँ। पहले देखिए क्या लगेगा आइसोलेटर लगेगा, फिर सर्किट ब्रेकर लगेगा, फिर क्या लगेगा LA लगेगी, क्या लगेगी LA लगेगी। LA के बाद तब सर्किट जाएगी आगे। नहीं तो फिर यहाँ पर एक आइसोलेटर और लगा लीजिए, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तब इसके बाद चली जाएगी आगे सर्किट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये सब इसमें भी होगा, यही चीज़ इसमें भी होगा, ये चीज़ इसमें, सब में जितना दिखाया गया है लाइन सब में यही चीज़ें होगा। अब देखिए इतनी तो बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पावर हाउस पर लोड होता है, इंडक्टिव लोड बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से इसका पावर फैक्टर वेरिएशन होता है। उस पावर फैक्टर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो ये देखिए इसी बस बार में हम लोग एक कैपेसिटर बैंक लगा दिए हैं, ये होता है कैपेसिटर बैंक। देख लीजिए कैपेसिटर बैंक में क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर उसमें भी लगाने का तरीका ये होता है, पहले आइसोलेटर लगाएंगे, फिर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, फिर तब कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। कि देखिए जब ये हमेशा वैरी नहीं करता है, ये हमेशा जो पावर हाउस में जो होता है कह सकते हैं पावर फैक्टर, तो वेरिएशन नहीं होता है।
तो समय होने पर या इसको कैपेसिटर बैंक को मेंटेन करना है तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके तब इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस करने के लिए सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। वही चीज़ मैं यहाँ पर लगा के दिखाया हूँ, ठीक ना। ये चीज़ें यहाँ पर है। तो ये मतलब एक कैपेसिटर बैंक भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 220 वाले में नहीं लगा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या है, लोड सब स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर क्या होला, लोड के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए एक चीज़ और इसमें दिखेगा भाई, ये पावर हाउस है। तो उस पावर हाउस के लाइटनिंग के लिए लाइट कहाँ से आएगी, ठीक ना। तो लाइटनिंग की लाइट कहाँ से आएगी, उसके लिए क्या करेंगे, एक व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसके लिए एक व्यवस्था करेंगे, देखिए क्या व्यवस्था करेंगे हम लोग। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसी बस बार में क्या है कि सबसे पहले क्या लगाए हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा ऊपर समझ लेते हैं। देखिए ये बस बार था, बस बार से आइसोलेटर लगा, आइसोलेटर से फिर क्या लगा, फिर देखिए आइसोलेटर लग गया। आइसोलेटर के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्किट ब्रेकर लगा लेंगे। सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद या एक एलए लगा लीजिए यहाँ पर, हाँ। यहाँ से नॉर्मली क्या लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद एक ट्रांसफार्मर लगा लीजिए, एक ट्रांसफार्मर लगा लीजिए। ये ट्रांसफार्मर करेगा क्या कि 11 किलो वोल्ट को क्या करेगा कि 400 वोल्ट में परिवर्तित कर देगा। 440 वोल्ट में परिवर्तित कर देगा, जो कि यहाँ के प्रकाश पंखा परिपथ और मोटर को चलाने के लिए, कंट्रोलिंग मोटर को चलाने के लिए ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग लाइट ले लेंगे। क्लियर बात समझ आई। ये होती है लाइटनिंग की व्यवस्था के लिए भी पावर हाउस पर होता है। ये 220 पर भी यही व्यवस्था हम लोग करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं सारे चीज़ों के इसमें बता दिया। अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए कि इसमें आपको मेंटेनेंस करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इस मतलब यहाँ इस आइसोलेटर को आप ऑफ कर देंगे, इस लाइटर को ऑफ करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। तो ये जो लाइन आएगी डायरेक्ट आएगी यहाँ पर, और यहाँ के सहारे इससे आएगी, इस सर्किट से, और इसको क्या करेंगे, इसको भी ऑन कर देंगे। तो उस कंडीशन में लाइन इधर भी मिलेगी, इधर भी पूरी लाइन मिलेगी। आई बस में इधर भी पूरी लाइन मिलेगी। और इसको बीच में यहाँ से आइसोलेटर खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे, बीच में अपना मेंटेनेंस कर लेंगे। वही चीज़ जब इधर करना होगा तो क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे। इस आइसोलेटर को ऑफ करेंगे, इस आइसोलेटर को ऑफ करेंगे, और फिर यहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है, मेंटेनेंस का काम। क्लियर बात समझ आ रही है आप लोग को। तो इस हिसाब से ये सिंगल लाइन डायग्राम था, बहुत कठिन नहीं था, ठीक ना। और एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सर्किट ब्रेकर देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होता है। तो वो कैसे होता है इस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए व्यवस्था आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या है कि लाइन देखिए क्या होता है, यहाँ से आई, यहाँ से लाइन आती है। लाइन जब यहाँ से आती है तो लाइन यहाँ पर आने के कारण पहले से आती क्या, आइसोलेटर में आती है। आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर में जाती है। सर्किट ब्रेकर के बाद कहाँ जाती है, सीटी में जाती है। सीटी के बाद कहाँ जाती है, ये ट्रांसफार्मर में जाती है, पावर ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये बीच में मतलब क्या लगाता है, एलए भी लगा होता है, एलए भी होता है, इस साइड भी एलए होगा, फिर सीटी होगी, फिर सर्किट ब्रेकर होगा, फिर आइसोलेटर होगा। ये ना व्यवस्था होती कि नहीं होती है, ये सबको क्लियर है। ये सारी चीज़ें जो मैं बताया अभी आपको क्लियर है ये बातें। फिर से मैं गिना दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगेगा, आइसोलेटर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, आइसोलेटर हो गया। फिर इसके बाद आइसोलेटर के बाद सर्किट कहाँ जाती है, लाइन सीबी में जाती है, सर्किट ब्रेकर में यानी वीसीबी में जाती है। और इसके बाद कहाँ जाती है, सीटी में जाती है। सीटी के बाद कहाँ जाती है, एलए में जाती है। कहाँ जाती है, एलए में जाती है। ये हो गया एलए। और फिर पावर ट्रांसफार्मर में तब जाती है। पावर ट्रांसफार्मर के बाद फिर एलए में जाती है। कहाँ जाती है,
एल में जाती है, फिर एल के बाद फिर सी में, फिर सर्किट ब्रेकर में, फिर आइसोलेटर, फिर चला जाती है बस बार में या लोड को चली जाती है। क्लियर बात में आई। तो ये देखिए ये काम कैसे करता है इस चीज़ को, चाहे देखिए मैं इसमें मैं बताऊँ या तो मैं 220 के बताऊँ या 33 के बताऊँ, दोनों में यही क्रिया होती है जो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो देखिए आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ से लाइन आ रही है, तो ये बीच में यानी यहाँ सर्किट ऑन हो गई है, आइसोलेटर सर्किट ऑन है, तो यहाँ सर्किट ब्रेकर में लाइन आई, सर्किट ब्रेकर से बढ़ा आगे सी में लाइन गई, सी से एल से होते हुए पावर ट्रांसफार्मर में गई, पावर ट्रांसफार्मर से निकल करके फिर यहाँ पर एल से होते हुए सी से होते हुए लाइन सर्किट ब्रेकर से होते हुए लाइन चली गई। ठीक ना। सपोज करिए कि अचानक लोड क्या हुआ, लोड जो हुआ बहुत बढ़ गया, लोड क्या हुआ बहुत बढ़ गया। जब लोड बहुत बढ़ गया तो उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर में हाई करंट फ्लो होगी, या तो इस कंडीशन में हाई करंट फ्लो हो सकती है, या दूसरी कंडीशन में करंट कैसे फ्लो होगी, दूसरी कंडीशन में देखिए फ्लो होगा इस प्रकार से, जैसे कभी सर्ज इस पर गिर गया, क्या हुआ कभी इस पर सर्ज आ गई, सर्ज वोल्टेज आ गया, तो उस कंडीशन में इसमें हाई करंट फ्लो होगी। तो हाई करंट फ्लो होने के कारण ये जो करंट है इसी ट्रांसफार्मर से होते हुए जाएगी। तो ट्रांसफार्मर को बचाना है, पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे बचाते हैं, दोनों साइड में एल्ले लगा करके, दोनों साइड में एल्ले लगा के बचाते हैं ना। तो वो बचाना कैसे है, तो बचाते समय हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए पहला तो एल्ले लगा दिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि सर्ज तब भी ख़त्म नहीं हो रही है, एल फेल हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये दूसरा हम बैकअप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना यहाँ पर। तो उस कंडीशन में इसको बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये लाइन यहाँ पर आई, तो लाइन आने के बाद करंट का मान यहाँ से बढ़ेगा, तो सर्किट ब्रेकर में भी करंट का मान बढ़ेगा, सर्किट ब्रेकर में करंट का मान बढ़ेगा तो सीटी में करंट का मान बढ़ेगा, सीटी में करंट का मान बढ़ेगा, तो इसमें भी पावर ट्रांसफार्मर भी करंट का मान बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, बढ़ते हुए चला जाएगा लोड को, तो सब में करंट का मान बढ़ा। तो देखिए सपोज करिए ये जो सीटी थी 5 एम्पियर के लिए सेट की, मतलब ये सीटी सेट की गई है, ठीक ना, 5 एम्पियर के लिए और 2 सेकेंड के लिए सेट की गई है, कितना 2 सेकेंड के लिए सेट की गई है। तो 5 एम्पियर 2 सेकेंड, याद रखिए हम क्या बोले हैं, 5 एम्पियर 2 सेकेंड के लिए ये सीटी की सेटिंग की गई है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से हाई करंट फ्लो हुआ, 5 एम्पियर से अधिक हुआ, ठीक ना, 5 एम्पियर से करंट इसमें अधिक हुआ, तो उस कंडीशन में ये सीटी जो होगा यहाँ पर एक रिले क्या होगा, यहाँ पर जब कंट्रोल रूम में क्या होगा, यहाँ पर एक रिले सर्किट होगा, रिले सर्किट, वो रिले सर्किट को मिलेगा, और रिले सर्किट क्या करेगा कि एक ट्रिपिंग कॉइल होती है सर्किट ब्रेकर में, ट्रिपिंग कॉइल होती है सर्किट ब्रेकर में, तो वो क्या करता है, ये रिले क्या करेगा, यहाँ से ये पावर हाउस में ना रिले पैनल में लगा होता है, रिले पैनल। देखिए फिर से एक बार समझिए, करंट यहाँ से बढ़ेगा, जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा 5 एम्पियर से जैसे ही अधिक हुआ, सपोज कर लेते हैं 5 एम्पियर 2 सेकंड के लिए सेटिंग है, तो जैसे ही 5 एम्पियर से अधिक करंट हुआ, तो 5 एम्पियर से अधिक करंट होने के कंडीशन में क्या होगा, ये रिले पैनल जो है, इस रिले पैनल पर रिले लगा है, वह रिले क्या करेगा, 2 सेकेंड तक वेट करेगा, 2 सेकेंड तक क्या करेगा, वेट करेगा इस फॉल्ट का। यदि 2 सेकेंड के अंदर ये सही हो गया तो ये किसी से नहीं कहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये 2 सेकेंड से अधिक हुआ तो यह रिले क्या करेगा, ट्रिपिंग सर्किट को क्या करेगा, सूचना देगा, ट्रिपिंग सर्किट को सूचना देगा। और ट्रिपिंग सर्किट होती कहाँ है, सर्किट ब्रेकर में। ट्रिपिंग सर्किट कहाँ होती है, सर्किट ब्रेकर में। तो यहाँ पर ट्रिपिंग कॉइल होती है, और ट्रिपिंग कॉइल को क्या करता है, जब ट्रिपिंग सर्किट को ऑन करेगा तो ट्रिपिंग कॉइल जो होता है एनर्जाइज हो जाएगा, और जैसे ही एनर्जाइज होता है और सर्किट ब्रेकर के जो कंटेक्ट लगे होते हैं, देखिए ये सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर के ये कंटेक्ट होते हैं, ये सटे होते हैं, तो जैसे ही कंटेक्ट क्या होगा कि जैसे ही ट्रिपिंग कॉइल ऑन होगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाले पार्ट जो इस लाइन और इस लाइन, मतलब ये जो लाइन आई है इसी में,
तो ये कंडक्टर को क्या करेगा, ये खींच लेगा, वो वापस खींच लेगा, तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये कंडक्टर क्या होगी, ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से करंट देखिए, अब कहीं नहीं न आना न कहीं जाना, ठीक ना। देखिए करंट कहीं न कहीं आ रहा है, न कहीं जा रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से काम करता है ये सर्किट ब्रेकर। फिर से समझा सकते हैं हम आपको, फिर समझिएगा। लाइन यहाँ से आई, देखिए लाइन यहाँ से आई, ठीक है ना, और फिर लाइन यहाँ पर गई। जैसे ही लाइन गई 5 एम्पियर से अधिक 2 सेकेंड तक प्रवाहित हुआ, हाँ 2 सेकेंड तक प्रवाहित हुआ, तो ये किसी को सूचित नहीं करेगा। लेकिन 2 सेकेंड से जैसे ही ऊपर हुआ, वो क्या करेगा, तुरंत ट्रिपिंग कॉइल को ये रिले क्या करेगा, सूचित करेगा, और उसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जो ऑपरेट करेगा तो इसमें सर्किट ब्रेकर में जो कंडक्टर होते हैं तुरंत उसको ओपन कर देगा, तुरंत क्या करेगा, ओपन कर देगा। और जो यहाँ से लाइन जा रही थी, यहाँ से लाइन, अब ये लाइन सर्किट ब्रेकर से आगे नहीं जा पाएगी, और ये पावर ट्रांसफार्मर जो था आपका जलने से बच जाएगा। ठीक है, यही सारी व्यवस्था ये इस साइड भी है, वही चीज़ काम करते हैं। बस ये 33 में ये व्यवस्था करते हैं, और ये 11 किलो वोल्ट में व्यवस्था करते हैं। ठीक ना, इसमें मतलब हाई रेंज का सब कुछ चाहिए, इसमें थोड़ा सा लो रेंज का सब कुछ चाहिए, लेकिन सारी व्यवस्था यही होती है। लाइन यहाँ से जाएगा तो अब फॉल्ट आएगा, तो ये इसको सूचित करेगा, तो यहाँ पर क्या है, रिले पैनल 2 सेकंड तक वेट करेगा, और 2 सेकंड तक वेट करेगा। मतलब देखिए, जब इसका हम 2 सेकंड किए हैं तो इसका हम 3 सेकंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम 3 सेकंड करेंगे। तो 3 सेकंड तक वेट करेगा। ये 3 सेकंड मतलब ये तीसरे सेकंड में ये ऑन नहीं हुआ, तो 3 सेकंड बाद ये मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, और ये इसको ऑन कर देगा। ये क्या करेगा, इसको ऑन करेगा, तो ये सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। और जब ये सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा, तब भी यहाँ से करंट कोई फ्लो नहीं होगी, और तो उस कंडीशन में भी, बैकअप कंडीशन में, ये लाइन से सुरक्षित हो जाएगा। क्लियर बस में आई ना। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है, ठीक ना, व्यवस्था। सिंगल लाइन डायग्राम के साथ साथ में आपको सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन, और मतलब सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है ऑटोमेटिकली, इस चीज़ को भी मैं आपको समझाया। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और यदि बातें हमारी समझ में आ रही है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जो भी नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।